नमस्कार मित्रों, आप सभी का आजकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं, जरा आप भी सुनिए थोड़ा सा। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम कमलेश गुजर है। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ और गुरुमुखी भी हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त है और दोनों पति पत्नी को साथ में है, पर वो पत्नी का हृदय परिवर्तन में थोड़ी दिक्कत है। वो थोड़ी नास्तिक प्रवृत्ति है और उसको मैं आस्तिक बनाना चाहता हूँ। इसकी वजह से ग्रह क्लेश रहता है। बस यही समस्या है गुरुजी, इसका कोई निवारण। आपने जो गुर्जर जी, जो आपने कमलेश गुर्जर जी कोटा के हैं, आपने जो प्रश्न किया है उसका छोटा मोटा सार ये है कि आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं और आपकी पत्नी नास्तिक स्वभाव की है, उसका आप स्वभाव आस्तिक करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल इस बात का उत्तर मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी एक हास्य की कविता याद आ रही है, क्योंकि मैं हास्य कभी भी रहा हूँ और मंचों पर जाता रहा हूँ। तो पत्नी को बस में करने पर मैंने एक कविता लिखी थी। बात तब की थी जब बाबा रामदेव अभी बहुत पॉपुलर है, तभी पॉपुलर उन्हीं को टारगेट करके मैंने बनाई थी कि वो लंबी कविता, लेकिन मैं एक ही शब्द पढ़ता हूँ। तो मैंने पूछा, बाबा जी, अब रामदेव जी का नाम मत लगाइए, मैंने पूछा, बाबा जी मुझे कुछ समझाइए, पत्नी को कैसे बस में करेंगे बताइए। मैंने पूछा, बाबा जी आप मुझे कुछ समझाइए, पत्नी को बस में कैसे करें ये बताइए। बाबा जी बोले, बेटा अगर पत्नी को बस में करना आया होता तो मैं ही सन्यासी क्यों हुआ होता। ये खैर मजाक की हास्य की बात है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। दो तरीके हैं आपके पास हैं कि आपने गुरुमुख लिया है, अगर आपको वर्ष हो गए होंगे तो पहली बात तो मुझे ये आश्चर्य है कि शायद आप ध्यान साधना अपने गुरु की जो आपको उन्होंने जो पद्धति दी होगी उसको बराबर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका अध्यात्म सिद्ध नहीं हुआ अभी। आपको नियमित साधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक साधक, उसके औरा में कोई दूसरा आदमी आता है, उसका जो चारों ओर जो विकिरण जो तेज होता है ना, तो दूसरा आदमी भी अपनी नास्तिकता खोने लगता है। आपकी पत्नी आपके साथ, लेकिन आप ये अगर नहीं हो पाया तो आप अपनी साधना की मात्रा बढ़ाएं, गुरु भक्ति बढ़ाएं। और आपको रेडीमेड अगर तरीका चाहिए तो किसी तरह से अपनी पत्नी को चर्चा में कभी एक तरह से थोड़ा सा आप, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो एक तरह से चुनौती बहुत जल्दी स्वीकार करती हैं। बातचीत में उनको बोलिए, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ भाई कि तुमको सनातन की शक्ति का, तुमको ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होगा। तो वो कहेंगी, नहीं 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 हम यकीन नहीं करते, देखो ऐसा है कि करने में क्या हर्ज है, तुम मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन मेरी बात एक बार मान लो तो तुमको उसके बाद में तुम मत मानो, भगवान को मत मानना, बाद में मत मानना, लेकिन ईश्वर है, इस बात को समझने के लिए ये तो कर सकती हो। मतलब इस तरह से समझाइए थोड़ा सा आप उनको कि वो हमारा जो सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि है, ये सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि इतने मतलब लोगों को ज़बरदस्त एक तरह से मेरे पास फीडबैक आते हैं कि मैं बहुत बढ़िया फीडबैक आते हैं। तो उसमें ये विधि जो दी हुई है वो नास्तिक के लिए दी हुई है, उसमें भी द्वैत के लिए अलग है, अद्वैत के लिए अलग है, उसमें मुस्लिम्स के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, और जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए भी विधि दी हुई है। नास्तिक वाली विधि में भी दो दी हुई हैं। तो जो जिस विधि में मनुष्य अपनी स्वयं की फोटो रखता है, दर्पण रख करके करता है, उसको आप वो विधि बताइए। बोली तो भगवान को नहीं मानती हो, मत मानो, किसी का नाम मत लो, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगता हो उसी का नाम तो ले सकती हो तुम।
क्योंकि देखिए अक्षर ब्रह्म है, सभी नाम प्रभु के हैं, शक्ति उसी की है, अक्षर उसी का है, ये ध्वनि उसी की है, नाद उसी का, सब वही, मतलब वही है, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपको जान के आश्चर्य होगा। हमारे मित्र थे, अभी व्हाट्सएप में है, बाद में उन्होंने गुरु दीक्षा भी ले ली हमारी परंपरा में, शक्तिवाद परंपरा में। वो आए, कहने लगे कि साहब मैं ईश्वर से घृणा करता हूँ। मैंने कहा आप बड़ी अच्छी बात करते हैं भाई, आप घृणा करते हैं, आप कुछ तो करते हैं, आप कुछ तो दे रहे हैं उसको, कुछ ना देने से अच्छा कुछ दे देना। मैंने बोला अच्छा ऐसा, ये बताओ यार कितनी घृणा करते हो, गाली वाली दे सकते हो क्या? बोला हाँ मैं गाली भी दे सकता हूँ ईश्वर को। तो ये भी मैं आपको विधि बता रही हूँ भी। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, अच्छी वाली गाली दोगे? बोला हाँ अच्छी वाली गाली देगी। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये करो, इसमें फ़र्क ये करो कि कोई फ़ोटो वोटो मत रखो, अपना चित्र रखो, और उसके बाद में अगर जिस देव से घृणा करते हो उसकी फ़ोटो रख लो एट द मोस्ट, मतलब, और तुम आधा घंटा अच्छी गालियाँ दो, खूब बढ़िया बढ़िया गालियाँ दो। लेकिन एक शर्त है, आधा घंटा अगर गाली दो तो आधा घंटा ओम का जाप कर लेना, ओम का जाप कर लो। तो उसने किया। 15 दिन बाद वो आया मेरे पास, बोला मुझे कुछ सिगरेट होने लगी है। 1 महीने बाद वो पूरा बदल गया। और मैं झांसी एक संगोष्ठी में गए थे, वो ग्वालियर के, तो ग्वालियर से चल करके मुझसे मिलने के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ग्वालियर से चल करके आए थे। और बहुत मतलब फिर बाद में वो आनंदित हुए। उनका फीडबैक है मेरे पास। नाम सबके सामने लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, शेर ब्राकर है वहाँ ग्वालियर में। और अभी वो बाद में फिर पूरे मानने लगे ईश्वर को। और बाद में वो जो है, ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, उनकी दीक्षा मैंने करवाई शक्तिमत को, मेरे साथ बैठा करते थे, मेरे ऑफिस में थे, नाम था जेके बोस। जो मेरे परिचित हैं वो उनको जानते होंगे, उनसे चर्चा मेरी हुआ करती थी। एक दिन वो कहने लगे, विपुल सेन यार अगर कोई दुनिया में सबसे निर्दयी है तो भगवान है। मतलब वाह वाह वाह, क्या बात करते हो यार, तू सही बोल रहे, चलो ऐसा करो तुम केवल, मैंने उनको शिव का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, शिव स्तुति है ना, नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम बिंदे रूपम, ये वाली मैंने पुस्तक मेरे पास किसी ने दी थी मुझे, तो मैंने 50-100 ले करके वो बांटी थी लोगों को। 2 रुपए की पुस्तक थी, वो मैंने दे दी उनको। मैंने कहा इसको तुम सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। आप ये समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर वो कहने लगे कि भाई जब तक मैं सुबह उठ के इसको नहीं पढ़ लेता हूँ मुझे चैन नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई शक्ति है। और आज वो पूर्णतः परिवर्तित तो आस्तिक हो चुके हैं। कल ही मैंने उनको फ़ोन किया है, मैंने उनसे फीडबैक भी मांगा है, वो भी अपना राइटअप देंगे, क्योंकि इसको मैं अपनी पुस्तक में जो ट्रस्ट बना रहा हूँ उसमें उसको छापूँगा। तो कुल मिलाकर के आप पत्री को 2-3 तरीके से, पहला तो ये कि आप उसको नास्तिक वाली सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करा दें। दूसरी ये, यदि वो ईश्वर से घृणा करती है तो उसको आधा घंटा बोले ईश्वर गाली दो, अपनी फ़ोटो रख के गाली दो, और उसके बाद में आधा घंटा जितनी देर गाली दो उतनी देर ओम का जाप कर लो। आप देखिएगा उनके अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से आया। क्योंकि बड़े बड़े नास्तिक, और आपने ये प्रश्न किया है तो मैं नास्तिकों को फिर से एक बार चुनौती देता हूँ कि यदि तुम पागल नहीं हो, हठी नहीं हो, जिद्दी नहीं हो, एक न्यूट्रल आदमी हो, मीन्स ना इधर हो ना उधर हो, तुम केवल नहीं मानते हो, तो आओ ये विधि करो, अपने घर पे करो। ना मैं तुम्हारा गुरु ना तुम मेरे चेले, लेकिन इस विधि को तुम करो और तुम बदल जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।